हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 16 मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से शॉर्ट ट्रिक्स हैं छोटी छोटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं हम आहार नाल। क्या होता है कि मेरे फ्रेंड की शादी थी और शादी के बाद जब शादी वगैरह हो गई, फ्रेंड मेरे से जब शादी के बाद मिला तो वो कहता है कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर तो दिखाई दिए नहीं थे। तो मैंने उसको ये चीज़ बोली कि मेरे फैमिली मेम्बर्स आए थे शादी में, लेकिन हुआ क्या था कि वो लेट हो गए थे, ट्रैफिक वगैरह मिल गया था तो लेट हो गए थे। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मेरा भाई पापा और सिस्टर शादी में लेट आई। तो मेरा में माउथ हो गया, भाई में बक्कल कैविटी हो गया, पापा में फेरिंग्स हो गया और मैं उसे ईसोफेगस, सिस्टर में स्टमक और ऐसे ही यहाँ शादी आ गई। तो आप कहेंगे ये भी ऐसे ये भी ऐसे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए शादी में बाद में जो आई है उससे इंटेस्टाइन, तो एस से स्मॉल और आई से इंटेस्टाइन, लेट से लार्ज इंटेस्टाइन और आई में ए से एनस। ठीक है ना। अब हम एक और चीज़ पूछ लिया जाए, एंटीरियर मतलब सबसे पहला या सबसे आगे वाला या सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो माउथ है। सबसे पीछे वाला पार्ट है हमारा एनस। ठीक है ना। ऐसी ही और अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई में और आसानी हो देखने के लिए, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बायोलॉजी शाखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एनसीईआरटी में टीथ के बारे में दे रखा है कि जो ह्यूमन का डेंटिशन है, मतलब हमारे जो ह्यूमन के दांत होते हैं वो थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट टाइप के होते हैं। थीकोडोंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे टीथ होते हैं वो धसे हुए रहते हैं या फंसे हुए रहते हैं जो बोन के सॉकेट में। हर जो बोन का एक एक सॉकेट होता है। जैसे हमारी जबड़े की मान लीजिए ये हड्डी है तो ये सॉकेट सा बना हुआ है, इनके अंदर हमारी जो टीथ हैं वो लगे हुए रहते हैं। इस वजह से हम इसको बोलते हैं थीकोडोंट। डाइफायोडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डाइफायोडोंट बोले जाते हैं क्योंकि ये जिंदगी में 2 बार ह्यूमन में आते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जिंदगी में एक ही बार आते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। ठीक है ना। तो मोनो मतलब एक, जो जिंदगी में एक बार आए वो मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट जो जिंदगी में 2 बार आए। अब हेट्रोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे ह्यूमन में टीथ होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई चबाने वाले, कोई पीसने वाले, कोई काटने वाले, ऐसे। अब इस चीज़ को याद करने के लिए कि ह्यूमन का डेंटिशन कैसे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है डीटीएच। डीटीएच बोलते हैं डायरेक्ट टू होम, जो मतलब हमारे घर में टाटा स्काई वगैरह लगे होते हैं उनको हम डीटीएच बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हेट्रोडोंट के बारे में या टीथ के टाइप के बारे में। एक एडल्ट ह्यूमन है, मीन्स एक बड़ा आदमी है जिसकी उम्र 20 साल से या 17 साल से ऊपर है, उसके जो दांत हैं वो कितने तरीके के हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए हमने बोला इंडिया का पीएम मस्त आदमी है, मतलब हमारा इंडिया है, हमारा देश है, हमें अपने देश पर गर्व है। और हमारे यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब जी, वो बहुत मस्त आदमी है। तो इंडिया का पीएम मस्त आदमी है। तो इंडिया में आई से इंसिजर, का कैनाइन, पीएम प्री मोलर और मस्त सिर्फ मोलर। ठीक है ना। पीएम आ गया तो प्री मोलर पहले और मोलर बाद में है। मोलर प्री का मतलब होता है पहले और मोलर, तो मोलर से पहले कौन से होंगे, प्री मोलर। ठीक है ना। अब एग्जाम में अक्सर कर क्वेश्चन आ जाता है टीथ का फॉर्मूला या डेंटल फॉर्मूला। ठीक है ना। बड़े में तो हमने बता दिया कि जो फॉर्मूला है हमारा 2123 है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे है, और ये क्वेश्चन में आपको फंसाया जाता है नीट एग्जाम में, वो भी आपके क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना याद रखिए 2123 अपॉन 2123 या सिर्फ 2123 याद रख लीजिए। वो एडल्ट का होता है, चाइल्ड का या बेबी का, जिसके सिर्फ दूध के दांत अभी आए हैं उनका होता है 2102। ठीक है। अब देखिए ये जो डेंटल फॉर्मूला लिख रखा है वो हमने ऊपर का या नीचे का, मीन्स एक जबड़े का भी आधा पार्ट लिख रखा है। ये हमारा पूरा ऊपर का जबड़ा है, ये हमारा पूरा नीचे का जबड़ा है, तो हमने उसका भी एक पार्ट लिख रखा है। जब एक पार्ट हमने लिख रखा है तो पूरा जबड़ा कितना हो जाएगा, इंटू टू। तो ये हमारा ऊपर का जबड़ा है तो इंटू 2। ऐसे ही नीचे के जबड़े के लिए हमने लिख रखा है सेम, ये हमने चाइल्ड के लिए लिखा है, ये एडल्ट के लिए। अभी आपको मैं समझाऊंगा। नीचे का जब हम देखेंगे तो वो भी हमारा इंटू 2 हो जाएगा। तो 2123, 2123, 3 2 5 6 और 2 8, 8 इंटू 2 16। तो हमारे ऊपर के जबड़े में 16 टीथ हो गए, ऐसे ही नीचे के में। तो टोटल टीथ एक एडल्ट में हो गए 32 टोटल टीथ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमसे आ जाए कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं एक एडल्ट में, तो हम 32 आंसर लगाएंगे। अब हमसे पूछ ली जाए मिल्क वाले टीथ कितने होते हैं एक चाइल्ड में, बेबी में, तो उसका आंसर हो जाएगा 2102, 25 5 इंटू 2 10 इंटू 2 10। तो ये टीथ हो गए टोटल
20, मतलब दूध के दांत जो बच्चे में होते हैं 20 होते हैं और 12 दांत सिर्फ और सिर्फ होते हैं जो दूध के दांत टूटकर नहीं आते, वो अलग से ही निकलते हैं। और जो दूध वाले दांत टूटते हैं वो तो 20 टूटते ही हैं, तो वो 20 हो गए दूध वाले दांत। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, देखो एक जबड़े का आधा पार्ट ये फॉर्मूले में लिख रखा है 2 1 2 3। ऐसे ही जबड़े में इधर भी 2 1 2 3, मतलब 2 इंसीजर इधर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। ये तो एडल्ट में। लेकिन जब हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे के एक जबड़े में क्या होता है, एक जबड़े के आधे पार्ट में 2 तो होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, इनमें प्रीमोलर एक भी नहीं होता बच्चे में, और 2 होते हैं मोलर। अब आप देखिए ये 2 और ये 1, ये 2 ये 1, ये तो सेम है बड़े में भी छोटे में भी, लेकिन बच्चे में प्रीमोलर एक भी नहीं है, लेकिन एडल्ट में 2 है। और ऐसे ही बच्चे में मोलर सिर्फ 1 है, मतलब 2 है, और एडल्ट में 3 है। तो एडल्ट में कितना ज़्यादा हो जा रहा है, ये 1 ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको घुमाएंगे कैसे, अब देखिए आप, नंबर ऑफ मोनोफायोडोन टीथ, दूध के दांत तो 20 हो गए, लेकिन जो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दांत निकलते हैं वो कितने हो गए। अब आप देखिए ना, 32 एक एडल्ट में दांत है, और जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, पहले दूध के निकले और फिर से ये दोबारा से निकल आएंगे, मीन्स 2 बार जिंदगी में निकलेंगे ये वाले दांत, तो ये हो गए 20। तो मतलब जो डाइफायोडोन टीथ होते हैं वो होते हैं हमारे 20, लेकिन जिंदगी में एक बार कितने निकलेंगे, जो इनका गैप है। 12 दांत हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार निकलेंगे। अब वो भी कौन से होंगे 12, देखो 2 तो ये हो जाएंगे हमारे, मतलब बच्चे में 1 भी नहीं था, बड़े में 2 हो गए। ऐसे ही बच्चे में ये 2 थे और बड़े में ये 3 हो गए, तो 1 दांत ये वाला और 2 दांत ये वाले। तो एक जबड़े का भी आधा पार्ट, मीन्स 3 दांत जो होते हैं एक जबड़े के आधे पार्ट में, 3 दांत जो होते हैं वो जिंदगी में एक बार निकलते हैं। ऐसे ही पूरे जबड़े में 3, और ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में 3 और 3, तो टोटल ये दांत हो गए 3 3 3 3। और नाम भी पूछ लिया जाए तो जिंदगी में एक बार जो निकलते हैं वो प्रीमोलर तो दोनों, और मोलर वाला लास्ट, जिसको हम कहते हैं अक्कल दाढ़, कि भाई अक्कल दाढ़ निकल रही है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो वॉल है उनको याद करने की ट्रिक के बारे में। अब आपने कंपनी तो सुनी होगी, मोबाइल की कंपनी है सैमसंग, उसको हम बोल देते हैं सैमसंग। या एक खिलाड़ी है, क्रिकेटर है संजू सैमसन, तो सैमसन को हमने कर दिया सैमसंग। ठीक है ना। अब हम सैम को लिखेंगे SAM और सम को लिखेंगे SUM। ध्यान रखना, अगर आपने सबसे पहले एक ए लगाया है एस के आगे, ऐसे ही हम एक एम के आगे ए लगा लेंगे। ये क्यों, ये आपको अभी ट्रिक में समझ में आ जाएगा। देखिए सैम सम, तो सैम में आया SA, तो ऐसा वर्ड हम देखेंगे जिसमें स्टार्टिंग S से हो एंड A से हो, क्योंकि कंफ्यूज आप ना हो जाए कि यहाँ सिरोसा आएगी या ये सब म्यूकोसा वाली लेयर आएगी, तो इसलिए SA ऐसे तो मीन्स सिरोसा, बीच में कुछ नहीं है। ऐसे ही मस्कुलरिश M हो गया, सब SU में सब हो गया, ये SU आएगा मतलब स्टार्टिंग में। अब म्यूकोसा, अब आप यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए मस्कुलरिश में और म्यूकोसा में कि इस M से क्या आएगा, इसलिए हमने एंड में A लिख रखा है, तो एंड में इसके A है, तो आप ध्यान रखेंगे सैम सम से। ठीक है ना। क्रिकेटर है संजू सैमसन, उसी से हमने ये ट्रिक ली है सैमसंग। तो वो कहाँ से आती है, या सैमसंग का जो मोबाइल है वो कहाँ से आता है, फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में आता है ना, तो बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो हमारी होती है सीरोसा, फिर मस्कुलरिश, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ठीक है ना। और म्यूकोसा के जस्ट लगा हुआ रहता है ल्यूमेन। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि ल्यूमेन के सबसे पास वाली लेयर कौन सी, तो म्यूकोसा। ऐसे ही सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम बात करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी कंट्री हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या चाइना भी है, ठीक है ना, इधर अफगानिस्तान, जितनी भी कंट्री हमारी पास की हैं, बांग्लादेश वगैरह, उन सब में सबसे अच्छी कंट्री हमें कौन सी लगती है, श्रीलंका। तो हम क्या बोलेंगे, श्रीलंका सब में प्यारा। श्रीलंका के SL ले लिया हमने, सब में तो SM ले लिया, और प्यारा से P ले लिया। तो हमारी 3 ग्लैंड होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। ठीक है ना। ये तीनों ग्लैंड जो होती हैं वो पेयर में पाई जाती हैं, मतलब जोड़े में पाई जाती हैं, तो ये टोटल 6 ग्लैंड्स होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।